नमस्कार। एक नए बिंदु के साथ हम उपस्थित हैं और बिंदु है कि क्या रामायण और महाभारत जैसी कृतियां इतिहास पर आधारित हैं या ये सब कल्पनाएं हैं। तो यह बिंदु एक भाग में पूरा नहीं होगा, इसलिए आज हम भूमिका के तौर पे कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। इतिहास और पुराण दो शब्द हैं, मिथक और निजंदरी कथा दो शब्द हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था। जब हमारे कथानक के पात्र ऐतिहासिक हों तो उसे आप कहते हैं निजंदरी कथा या लीजेंड्स अंग्रेजी में बोलते हैं। जब आप कहते हैं हमारे उपन्यास के महाकाव्य के कथानक के पात्र जो है पौराणिक हों तो उन्हें हम मिथक कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे मिथक ही आज के विज्ञान है। जो मिथकों में मतलब प्रयुक्त कहानियां हैं वो बहुत वैज्ञानिक है। उदाहरण के तौर पे एक बात आपको बताएं, अवतारवाद। 10 अवतारों की कथा सुनी होगी आपने और 24 की भी सुनी होगी। आपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का सुना होगा। डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति के वर्ण के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। और उसमें उन्होंने एक बात बताई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। लेकिन योग्यतम या योग्यतर या योग्य किस मामले में? तो 3 सिद्धांत और बताया उन्होंने। आइडिया ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का विचार। कुछ भी होता है तो हमारे परिवेश और पर्यावरण से हमारे संबंधों का प्रभाव पड़ता है उस पर। दूसरा, कोई परिवर्तन होता है तो चांस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का संयोगी स्वरूप होता है। हम आप बात कर रहे हैं तो हमारा आपका उपस्थित होना जरूरी है, नेटवर्क का होना जरूरी है। हमारे मन में बातें आए तो आपको हम बताएं, आप सुनने की इच्छा रखें तब सुने। तो कई पहलू मिल करके एक घटना को तय करते हैं। और चेंज थ्रू टाइम, कालिक परिवर्तन, बदलाव में कुछ समय लगता है, विकास में कुछ समय लगता है। और चौथा, इन चीजों में, इन तीनों स्थितियों को जो वेरीफाई कर लेता है, फिटेस्ट, वो सरवाइव कर लेता है। योग्यतम जो होता है वो उत्तरजीवी होता है। तो विकासवाद उन्होंने दिया, एवोल्यूशनिज्म। अब आप देखिए 10 अवतारों की कथा। पहला अवतार जल में होता है, यानी मत्स्य अवतार। आपको पता होगा कि धरती पहले बहुत गर्म थी, विज्ञान कहता है धीरे धीरे शीतल हुई है और फिर पानी वर्षा, बादल बने, पानी वर्षा, बरसात हुई, पानी एकत्र हुआ, जो गड्ढे थे या नीचे के स्थान थे सिनक्लाइन, और उनमें जब पानी भरा, काई पड़ी, एक कोष की जीव यूग्लिना पैरामीशियम, फिर 2 कोष की जीव, फिर बहुकोष की जीव। तो अगर प्रथमता देखा जाए तो पहला जो जीव होता है जलीय, दूसरा होता है एम्फीबियन जो जल पर भी रहता है थल पर भी, जिसे आप कहते हैं कछुआ। तीसरा है जो रहता है जमीन पर लेकिन अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, सुअर का बड़ा अवतार। उसके बाद एक व्यक्ति तो है लेकिन माने व्यक्ति के रूप में आ गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया है, पशुता उसमें शेष है, नृसिंह अवतार। पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। फिर मनुष्य बन गया लेकिन विकसित नहीं है, वामन अवतार। मनुष्य है, उसमें हिंसा भरी हुई है, यानी अतीत का जो है उसका प्रभाव है। आप देखिए परशुराम जी को। फिर अगला मनुष्य जो विकास करता है, शांत मनुष्य, आदर्श मनुष्य, भगवान श्री राम। और उसके बाद कृष्ण जो उनको सारी कलाएं आती हैं। फिर पूर्ण शांत मनुष्य बुद्ध, फिर आगे कल के होंगे। तो ये जो धारणा कितनी वैज्ञानिक है। लेकिन अब हम ये कहें कि इसमें
इस सीक्वेंस में जो रामकृष्ण आते हैं वही रामकृष्ण हैं, तो ये दूसरी बात हो गई। तो यानी हमारी हर परिकल्पना के पीछे, हर परिकल्पना के पीछे, विचार के पीछे कुछ कारण था, तथ्य था। ऐसे ही रामायण और महाभारत की बात भी है। हम लोग लंबी चर्चा इसकी करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझो कि सारे स्थान मौजूद हैं जो रामायण और महाभारत में चर्चित हैं। दूसरी चीज, मानने न मानने की बात जहां तक है, तो इंडोनेशिया में तमाम स्थान, तमाम नगरों के, गांवों के नाम वो रामायण के पात्रों के और स्थानों के नाम पे रखे गए हैं। वो सम्मान वो करते हैं, मानते हैं, हमारा अतीत था वो। श्रीलंका में आप देखिए कि श्रीलंका में भी विभीषण की एक मूर्ति मिली थी, तो उस मूर्ति की तस्वीर को वहाँ संसद भवन के गलियारे में लगाया गया है। अपना पूर्वज मानते हैं उनको। संदेह तो हम ही लोग करते हैं, या तो बहुत बड़ी आस्था या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तार्किक आस्था नहीं रखते, तो इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तो बहुत रहस्य छुपा हुआ है महाभारत रामायण की कथा में। इसमें एक बात पर हम दृढ़ हैं कि ये घटनाएं हुई थी, पात्र भी सही थे। अब इन पात्रों की जो कथाएं आपस में जोड़ी गई हैं या अलग की गई, बेलग की गई हैं, उनमें क्या झोल है, इसको समझने के लिए इस सीरीज को आगे आप देखिएगा। तो यहां पर हम लेते हैं विराम। नमस्कार।